नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकड़, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। प्रिय छात्रों, आज हम आपके सामने फ्रायड और यूंग के धर्म संबंधी जो तुलनात्मक अध्ययन है उसकी चर्चा इससे ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत करेंगे। इससे पूर्व हमने आपको जो तीसरी यूनिट है धर्म का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, उसमें फ्रायड और यूंग की धर्म संबंधी जो मनोवैज्ञानिक व्याख्या है उस व्याख्या को हमने विभिन्न वीडियोज के माध्यम से आपको समझाया है। आज हम इसमें फ्रायड और यूंग की धर्म संबंधी विचार का जो तुलनात्मक जो अध्ययन है, इसमें महत्वपूर्ण जो अंतर देखने को हमें मिलता है उनकी चर्चा इससे वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। निश्चित रूप से आपने पिछले वीडियोज को ध्यानपूर्वक सुना होगा। उसी संदर्भ में आज हम आगे देखते हैं कि फ्रायड और यूंग के धर्म संबंधी मनोवैज्ञानिक व्याख्या में मुख्य रूप से क्या अंतर देखने को मिलता है। तो फ्रायड और यूंग ने अचेतन के द्वारा धर्म की व्याख्या की है। दोनों के अनुसार धर्म का आधार अचेतन है। अचेतन को धर्म का स्रोत मानते हैं। अचेतन के कारण ही हम धार्मिक होने के लिए प्रेरित होते हैं। अतः अचेतन ही धर्म का केंद्र बिंदु है। परंतु इस साम्य के बावजूद फ्रायड और यूंग के धर्म संबंधी विचारों में अनेक विषमताएं देखने को मिलती है, जिनकी विवेचना करना यहाँ आवश्यक है। मुख्य रूप से हम तीन जो अंतर इनमें देखने को मिलता है उसकी विवेचना करेंगे। तीनों को पॉइंट टू पॉइंट हम आपके सामने रखते हैं। तो पहला है कि फ्रायड ने धर्म की व्याख्या करने के लिए व्यक्तिगत अचेतन पर जोर दिया है। फ्रायड के अनुसार धर्म का जो आधार है वो व्यक्तिगत अचेतन है। व्यक्तिगत अचेतन में शैशव काल की कष्टप्रद तथा दुखद जो घटनाएं वो निवास करती है। इन्हें अचेतन मन से चेतन मन में नहीं लाने दिया जाता। अर्थात ये जो अचेतन मन से चेतन मन में नहीं आती जो दुखद घटनाएं हैं, जो शैशव काल में कष्टप्रद तथा दुखद घटनाएं निवास हो जाती है। इसलिए व्यक्तिगत अचेतन को दमित अचेतन भी कहा जाता है। दमित अचेतन का मतलब ये है कि हमारी जो शैशव काल में जो इच्छाएं होती है वो दमित करती जाती है, उन्हें दमित अचेतन कहा जाता है। यूंग ने धर्म की व्याख्या के लिए जातीय अचेतन की महत्ता पर बल दिया है। जातीय अचेतन का मतलब सामुदायिक अचेतन। जातीय अचेतन में आदि मूल प्रवृत्तियां रहती हैं जो धर्म का आधार होती है। तो ये इस प्रकार से इनमें महत्वपूर्ण जो अंतर हमें देखने को मिलता है वो अचेतन को लेकर के कि फ्रायड जो है व्यक्तिगत अचेतन पर अधिक जोर देता है, जबकि यूंग जो है जातीय अचेतन या सामुदायिक अचेतन पर अत्यधिक जोर देता है। दूसरा जो अंतर महत्वपूर्ण जो अंतर हमें देखने को मिलता है कि फ्रायड ने धर्म को भ्रम कहा है, मिथ्या। यह एक मानसिक परिकल्पना है। फ्रायड ने धर्म के बारे में कहा कि जो धर्म है वो भ्रम है, मिथ्या है और ये एक तरह से मानसिक रोग है जिसे वास्तविक नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत यूंग ने धर्म को वास्तविक कहा है। धर्म जीवन और समाज के लिए नितांत आवश्यक है। ये यूंग की अवधारणा, तो ये एक दूसरे से विपरीत अवधारणा है। ये मानसिक तथ्य होने के बावजूद यथार्थ है। धर्म को भ्रम कहना यूंग के अनुसार अमान्य है। यद्यपि यूंग ने इसको मानसिक तथ्य कहा है धर्म को, लेकिन मानसिक तथ्य होने के बावजूद भी जो धर्म है वो यथार्थ है, वास्तविक है। उसको भ्रम, मिथ्या या मानसिक रूप नहीं कह सकते हैं। जबकि फ्रायड ने धर्म को मिथ्या, भ्रम और मानसिक रूप अर्थात उसका एक नकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, जबकि यूंग ने इसको सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है जो समाज और जीवन के लिए आवश्यक है। तीसरा जो अंतर महत्वपूर्ण देखने को मिलता है कि फ्रायड ने ईश्वरवाद का विरोध किया है, क्योंकि ईश्वरवाद को मानता नहीं है। फ्रायड तो धर्म को भी नहीं मानता, धर्म का विरोध करता है। तो धर्म ने ईश्वर को पिता का धुंधला चित्र कहा है। फ्रायड ने जो है ईश्वर को पिता का धुंधला चित्र कहा है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। ईश्वर संवेगों का प्रकाशन मात्र है, यानी केवल जो संवेग है उनका एक प्रकाशन मात्र है, इसके अलावा ईश्वर कुछ नहीं है।
फ्रायड ने ईश्वर को मानसिक रोग कहा है। यह जो ईश्वर की जो अवधारणा है वो एक तरह से मानसिक रोग है, वास्तविक ईश्वर वास्तविक है ही नहीं है। तो युंग ने इसके विपरीत ईश्वर को वास्तविक कहा है। युंग ने ईश्वर को कल्याणकारी बताया है, जो धर्म का आधार होता है। इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर ये तीन जो अंतर हमें प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं फ्रायड और युंग में, तो ये तीनों जो अंतर है बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। बाकी की कुछ धर्म की जो मनोवैज्ञानिक व्याख्या की है उसमें काफ़ी समानता देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी ये जो तीन बड़े जो अंतर हमें दिखाई देते हैं, जो दोनों धर्म को या ईश्वर के बारे में किस प्रकार से अपने मत या प्रस्तुत या अपनी विचारधारा को मानते हैं, वो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि फ्रायड और यूंग की धर्म की जो मनोवैज्ञानिक व्याख्या में अत्यधिक विषमता है। इस प्रकार फ्रायड ने धर्म को अभावात्मक एवं युंग ने धर्म को भावात्मक कहा है। तो ये हमने आपको आज फ्रायड और युंग की धर्म संबंधी जो महत्वपूर्ण जो अंतर जो देखने को मिलते हैं, इनमें तीन हमें महत्वपूर्ण जो अंतर देखने को मिलते हैं, उनकी चर्चा हमने आज इस क्लास के अंतर्गत की है। निश्चित रूप से आपको ये समझ में आया होगा और आपने विभिन्न वीडियोस के माध्यम से पिछले जो वीडियो में हमने युंग और फ्रायड के धर्म संबंधी जो विचार की व्याख्या की है वो आपने ध्यानपूर्वक सुनी होगी। धन्यवाद।